आप कहता महाराज जी पहचाना क्या? हमने कभी पहचान लिया है? टीकमगढ़ के माज मंदिर के पास में रहता था। और वो सोचो महाराज, जब मैं कमंडल लेके चलता था, आज मैं यहाँ का जज बन गया। मित्र, विषय जज का नहीं है, विषय ये है कि भाई भविष्य को देखो, भवांतर को देखो, भविष्य को देखो, भवांतर को देखो। तो भवांतर को देखो तब क्या हुआ? सम्राट ने क्या किया डॉक्टर साहब? उस तोते का गला घोंट दिया, व्यंतर हुआ। राजा मुनिराज बन के ध्यान में लीन थे। बोलो अनुत्तर सागर क्या किया उस व्यंतर ने? जो तोते का जीव था व्यंतर हो गया। जहां जिस शिला पर सम्राट ध्यान करता था उस शिला को तप्यमान कर दिया। मुनिराज कर घोर उपसर किया। मित्र, हम दयावान देखेंगे तो क्या सोचेंगे? ओह कितना दुष्ट जीव है, ये मुनिराज को कितना कष्ट दे रहा है। मेरे मित्र, कर्म से मिलेंगे तो कर्म कहेगा दोष वर्तमान का तुमको उसका दिख रहा है, पर भूत में दोष इनका था। भूत में दोष इनका था। पर देह की साधना कर लेना बहुत सहज है। ये भावों की साधना है कि वर्तमान के कष्ट को देख करके भूत के कर्म को देख पाए। फिर मैंने कहा था जानकी से मिलो, भले राम ने छुड़वा दिया, पर सीता ने क्या बोला? स्वामी का दोष नहीं, मेरे कर्मों का दोष है। यदि हम साधु जीवन में इतना नहीं सोच पाए ना, तो सीता जैसी नारी के स्थान पर भी हमारे भाव नहीं है। यहां निर्णय करो, यदि ऐसा नहीं सोच पाए तो हम सीता जैसी नारी के जैसे परिणाम भी नहीं कर पा रहे। कितनी कितनी सतियों पर घोर कष्ट उपसर्ग हुए, पर उन लोगों ने एक ही बल पर जी पाई हैं। ऐसा कर्म का विपाक है। इसलिए माताओं, जितनी धार्मिक कथाएं हैं इनको भी आपको स्वाध्याय करते रहना चाहिए। और घर के कष्टों को देख करके आप घर वालों को ही दोष मत दो, मात्र अपने कर्मों को भी दोष देना सीखो। न्याय नीति की बात करने वाले लोग तो यही सलाह देंगे, तुम तो कोर्ट केस कर दो पति का। माँ, कोर्ट केस तो तुम पति का कर दोगे, पर कर्म का केस किसके पास करने जाओगे? नहीं जाओगे। भूत में करके आए थे सो आज पा रहे हो, और फिर से कसाय बांधोगे तो भविष्य तुम्हारा ऐसा ही है। आगम के चिंतन से सोचने वालों की संख्या अंगुलियों पर गिनने लायक है मित्र। आगम से सोचने वालों की संख्या आजाद भैया अंगुलियों पर गिनने लायक है मित्र। आगम के बाहर सोचने वालों की संख्या अरबों खरबों की है। मैं समझता हूं सबसे गंभीर साधना है भावों को संभाल लेना। भावों को संभाल लेना। अपमान के घूंट को अमृत मान के पी लोगे तो केवल्य के अमृत को प्राप्त करोगे। और यदि उसे नहीं संभाल पाए भावों को, तो मित्र भूत का कर्म तो वर्तमान में कष्ट दे रहा है, वो वर्तमान की संक्लिष्टता भविष्य में कष्ट देगी। इसलिए आचार्य जयसेन स्वामी उसी गाथा 237 की टीका में, अपनी टीका में उस भाषा को सरल करके समझा रहे हैं। अभी तक आपने अमृतचंद स्वामी को सुना, अब जयसेन स्वामी कह रहे मित्र हाथ में दीपक लेके चलो। जयसेन स्वामी क्या बोल रहे पंडित साहब? हाथ में दीपक लेके चलो। पर दीपक लेके चलने से लाभ क्या है? ये जयसेन स्वामी की भाषा।
आगम ज्ञान तत्व श्रद्धान संयतत्वाम युगपद मोक्षो नास्ति व्यवस्थापिति। आगम ज्ञान तत्व श्रद्धा तत्वार्थ श्रद्धान संयत्वानाम युगपद अभावे। आगम ज्ञान तत्व श्रद्धान संयत भाव, यदि ये एक साथ नहीं होते हैं तो मोक्षो नास्ति, तो मोक्ष नहीं होता है। विवस्थाप्यति कहते हैं आगम जनित परमात्म ज्ञानेन सिद्धति। आगम जनित परमात्म ज्ञान न सिद्धति। आगम जनित परमात्म ज्ञान से सिद्धि नहीं होती। आदि बात में सुन लेना। आगम जनित ज्ञान से, आगम जनित परमार्थ ज्ञान से, परमात्म ज्ञान से आत्मा की सिद्धि नहीं होती है। क्यों? श्रद्धानम यदि नास्ति। आगम का ज्ञान है, परमात्मा का भी ज्ञान है, परंतु आगम और परमात्मा के परमार्थभूत तत्वों पर श्रद्धा नहीं है, तो सिद्धि नहीं होगी, सिद्धि नहीं होगी। अपने आप को सुखी करना सीख लो, अपने आप को सुखी करना सीख लो मित्र, अपने आप को सुखी करना सीख लो। उत्कृष्ट साधना है। जगत का जो भी विकारी भाव है, पीसी जैन मित्र, गर्मी में काम करते थे आप ऑफिस में, तो माथे पर पसीना आता था कि नहीं? गर्मी में काम करते थे ऑफिस में, तो माथे पसीना आता था कि नहीं? उस पसीने को क्या करते थे मित्र? हाँ, माथा साफ। जैसे माथे के पसीने को तुम साफ कर थे अंगुली से, हे मित्र, किंचित मात्र भी भावों में पसीना विकारों का आए, क्लेश का आए, उसको जैसे माथे के पसीने को हटा देती हूं, ऐसे उसको हटा दो, अपना काम करो, काम करो। भाई, मुनि महाराजों से प्रश्न है, यदि आहार कर रहे हो ग्रीष्म काल में, पसीना टपकने लगता है, कोई पहुंचने वाला नहीं है, तो मित्र हो आहार की ललक देखो, धीरे से अपने ही हाथ से, धीरे से अपने ही हाथ से पीयूष को पसीना हटा लेते कि नहीं? कहीं जुकाम हो गया अथवा मिर्च आ गई, नाक से पानी बहने लग गया, धीरे से उसको भी अपने टोहनी से पहुंच लेते हो, पर आहार नहीं छोड़ते ना। ओ मित्र, आहार नहीं छोड़ते, आहार लेते ही हो। ऐसे मित्र जगत में कितनी नाक बहे, कितने पसीना बहे, भेद विज्ञान के हाथ को पहुंच लो, वो आत्मा का आनंद लूटो। समझो, समझो, चेहरा बिगाड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। वस्तु स्वरूप ये है, आगम जनित ज्ञान सिद्धि नथि ये श्रद्धा नदी नास्ति परमात्म आदि पदार्थेषु। पदार्थ श्रद्धा नहीं है। श्रद्धानो वा चिदानंदिक स्वभाव निजात पर निज परमात्मा आदि पदार्थानाम। श्रद्धान किसके प्रति? चिदानंदिक स्वभाव निज परमात्म पदार्थ के प्रति। विषय कसाय आधीनत्वेन, जो जीव विषय कसाय के अधीन हुआ है, असंयतो। जो जीव विषय कसाय के अधीनस्थ है, वो क्या है? असंयत। ना निर्वती निर्वाणम न लभतेति, वो भी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता। मित्र, तलवार पर चलना सरल है, तलवार की धार पर चल लेना सरल है,
निर्गंत मुनि के परिणामों को संभालना बहुत कठिन है। तलवार की धार पर जादूगर चल के दिखा सकता है, निर्गंत भावों को जादूगर बन के नहीं चला जाता, भावलिंगी बन के चला जाता है। भैया समझ रहे कि नहीं? वास्तु शास्त्री जी मित्र, तलवार पर चलना फिर भी सरल हो सकता है, दुर्लभ से दुर्लभ शुद्ध भाव धरना, दुर्लभ से दुर्लभ शुद्ध भाव धरना। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वासिद्धि ग्रंथ में लिखा है, नाना पर्यायों में से दृश्य पर्यायों में, त्रिंज पर्यायों में मनुष्य पर्याय का मिलना जैसे गुणों में कृतज्ञता का मिलना। निगूढ़ से निकल के त्रिश पर्याय का मिलना, समुद्र के बालू के मध्य में हीरे के कण का गुम जाना फिर मिलना बहुत कठिन है। जीव ए मनुष्य पर्याय का मिलना, विशाल समुद्र में एक ज्वारी है, ज्वारी बैल के कांधे पर रखते ना किसान, बैल गाड़ी में ज्वारी बांधता है, उस ज्वारी के लिए समुद्र में फेंक दिया और उसके अंदर सेल होता है, सेल समझ रहे ना, बैल की ज्वारी में सेल डालना पड़ता है। और शिमला सेल समुद्र, लबुड समुद्र के एक किनारे पर छोड़ा सेल को और एक किनारे पर छोड़ा उस ज्वारी को। हे मित्र, स्वतः आकर के उस ज्वारी में सेल अंदर चला जाए, कितना कठिन है। ऐसे इस संसार समुद्र में मनुष्य पर्याय का मिलना दुर्लभ है, दुर्लभ है। चौराहे पर पड़े मोतियों का पुनः प्राप्त करना कठिन है। ऐसे मित्र निर्गंत मुनि पर्याय का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पता नहीं इन मुनियों ने पूर्व में कौन सी तपस्या की होगी, भले कलयुग में मुनि बने हों, पर है मित्र पंचम काल में आकर के मुनि बनना कोई सामान्य विषय नहीं है। उन निर्गंत योगियों के भावों की वंदना करो जो विषय भोग के भावों से अपनी आत्मरक्षा कर पाए। पंडित जी, कसायिक असंयम के परिणामों के काल को जरा देखो। कसायिक असंयम काल के स्वयं के परिणामों को देखो। ठंडी गर्मी का सहन करना, उसे मत देखो। एक बार का भोजन करना, इसे मत देखो। ऐसे भी गरीब जीव हैं, पशु पक्षी हैं, जिनको एक समय भी नहीं मिलता। शीत में ठिठुर रहे हैं, गर्मी में तप रहे हैं, बरसात में गीले हो रहे हैं। इन उपसर्गों को बहुत महत्वपूर्ण मत समझो। इनको पशु पक्षी भी सहन कर लेते हैं। फिर भी मिट्टी को खाने के बाद भी संतान को जन्म देना नहीं छोड़ते हैं। उन पशु पक्षियों से मिलो। उनसे मिलो। इसे महत्वपूर्ण मत समझो कि एक बार का भोजन करते हैं, कुछ नहीं पहनते हैं। हे मित्र, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि भीतर की कसायों को कैसे जीत के रखते हैं। उन अकसाई परिणामों को नमोस्तु। ये महत्वपूर्ण है। भूखे रहने को तुम तपस्वी कहते हो, जंगल में रहने को तपस्वी कहते हो, तो हे मित्र,
जगत में जो जंगलों में रह रहे पशु पक्षी सब तपस्वी हो जाएंगे। बाहर के कष्टों को सहन कर लेना, उसको दूर कराने वाले सुब्रत सागर बहुत लोग मिल जाएंगे। लोग तुमको चटाई दे देंगे, कमरे की खिड़की बंद कर देंगे, शीत न लग जाए महाराज को, पानी की बूंद न लग जाए। यही श्रावक औरंगाबाद की छतरी लगा के चल देते मित्र। जब हैदराबाद बिहार कर रहे थे आप, कितने युवा तुम्हारे ऊपर गर्मी न लग जाए महाराज, धूप न, त्रिपाल लगा लिए। मित्र, शरीर के कष्टों को श्रावक दूर करने खड़ा है, पर तुम्हारे भाव तुम्हारे ऊपर उपसर्ग कर रहे हैं। क्रोध, मान, माया, लोभ, काम आदि वासनाओं के उन भावों से रक्षा कर सकते तो आप करिए, अपनी करो। श्रावक बैयावर्ती करने में कमी नहीं छोड़ता। सरवार सागर बेटा, श्रावक बैयावर्ती करने में कमी नहीं छोड़ता है। जो भी तुम्हें पीड़ा वेदना हो रही है वो अपने कसायिक भावों से है, इसे स्वीकार करो, स्वीकार करो। हम आपको आनंद नहीं दे सकते बेटा, हम आपको कष्ट भी नहीं देते, विश्वास मानो। तुम्हारे भीतर कसाय तो तुम कष्ट में हो, तुम्हारे भीतर सामा तुम आनंद में हो। कोई गुरु किसी को लेने नहीं जाता। ये व्यवहार की बातें हैं कि प्रभु आपके नियोग से हम आ गए हैं, असद्भुत व्यवहार में है। सत्य है, तुम्हारे भीतर बैराग का अंकुर न जगता होता तो मैं क्या कर सकता। मेरे कारण कोई नहीं आया है, सब अपनी इच्छा से आए हैं। मैं भी आचार्य विराग सागर स्वामी महाराज के कारण नहीं आया हूं, अपनी इच्छा से आया हूं। व्यवहार से, व्यवहार विनय विनयाचार का ध्यान रखो। इसलिए हम गुरु पर सब आश्रित कर देते हैं, पर सत्य यह है कि निज के भावों पर तुम आश्रित हो। जो तुमको मानना होता जीव वही मानता है, जिसे नहीं मानना होता है उसे हंस करके, गुस्सा करके, रो करके किसी प्रकार से अपनी बात रखता है। बारह भावनाओं का चिंतन प्रत्येक साधक को मित्र इतना महत्वपूर्ण है जैसे शिशु को मां का दूध महत्वपूर्ण है। जैसे मां छोटे बच्चे को मां का दूध अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तो डॉक्टर लोग भी बोलने लगे ना कि मां का दूध पिलाओ। ये पागलपन बीच में छा गया था माताओं को।